Good morning, dear students. Today we will go with the revision of chapter number 2, काकू का नया school. But before proceeding with this assignment, let us take the pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में क्या है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में एक बच्चा है जिसका नाम काकू है, ठीक है। वो आप ही की तरह छोटा सा बच्चा है और उसने अपने नए स्कूल जाना है, ठीक है। और वो अपने नए स्कूल के बारे में बहुत ही एक्साइटेड है कि मेरा नया स्कूल जो है वो कैसा होगा, ठीक है। ओके बेटा, अब आप आ जाओ पेज नंबर 13 पर, ठीक है। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। जो उत्तर सही होगा हमने क्या करना है, उस पर टिक करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क सेंटेंस है, काकू को क्या याद था। हमने पहले रीड किया हुआ है कि काकू ने अपनी दीदी से बहुत सारी कविताएं लर्न कर रखी थी, ठीक है, याद कर रखी थी, सीख रखी थी। तो काकू को क्या याद था, ढेर सारी कविताएं याद थी, ठीक है। तो आपने किस पे टिक करना है, सेकंड ऑप्शन पर। उसके बाद है स्कूल का फाटक किससे बना था, ठीक है। स्कूल का फाटक किससे बना हुआ था, क्या वो लोहे से बना हुआ था, जहाँ 2 पेड़ों से बना हुआ था, ठीक है। किससे बना हुआ था, 2 ऊंचे पेड़ से, ठीक है। तो उसका जो स्कूल था बहुत अनोखा था, फाटक भी और कैसे था, 2 पेड़ों से बना हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट है टें टें करके कौन बातें कर रहे थे। तो टें टें करके कौन बातें कर रहे थे, चिड़िया या तोते, तोते, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन पे आपने टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सही कथनों के सामने ठीक का निशान लगाइए, ठीक है। जो भी सेंटेंस सही होगा उस पर हमने टिक कर देना है बस, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, हमें अपनी कक्षा को साफ रखना चाहिए। तो दिस इज़ ट्रू, हमें अपनी कक्षा को क्लीन रखना चाहिए ना, तो हमने यहाँ पर टिक कर देना है बस। उसके बाद सेंटेंस है, कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए, कि हमें कक्षा में शोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप क्लास में होते हो तो टीचर आपको क्या कहता है, डोंट मेक अ नॉइज़, ठीक है, कि कक्षा ने आपने क्लास में शोर नहीं करना है, ओके। तो ये क्या है, ट्रू है ना, कक्षा में हमें बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए, तो टिक कर देना है आपने यहाँ पर। नेक्स्ट है, हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए। तो क्या लड़ना झगड़ना अच्छी बात होती है, नहीं होती, ठीक है। तो आपने यहाँ पर टिक नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ट्रू। तो लास्ट है हमारे पास, कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए। तो क्या हमें क्लास की जो दीवारें हैं उनको गंदा करना चाहिए बेटा, नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप चार्ट बनाकर पेस्ट कर सकते हो, बट दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है आपने, ठीक है। तो ये भी ट्रू नहीं है, हमने यहाँ पर टिक नहीं करना है, ओके। उसके बाद देखिए पाठांश पर आधारित प्रश्न। हमें एक पैसेज दिया गया है, हमने उसको रीड करना है, फिर उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर हमने उनके आंसर करना है, ठीक है, उनका आंसर देना है। नीचे दिया गया पाठांश पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, फिर उनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, जो सही होगा उस पर ठीक का निशान लगाना है, ओके। चलिए मैं पढ़ती हूँ। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर क्या था, ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी क्या थी, सीटें थी। खिड़कियों पर बंदी रंग बिरंगी झंडियां हवा में उड़ रही थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए हुए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या पूछा है हमसे इन्होंने। फर्स्ट पूछा है टिक द करेक्ट, काकू की कक्षा कौन सी थी।
कौन सी थी? रेलगाड़ी का पहला डिब्बा था या रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा था? तो रेलगाड़ी का जो अंतिम डिब्बा था वो क्या था? काकू की कक्षा थी। ठीक है। ब्लैक बोर्ड कहाँ था? सामने की दीवार पर और पीछे की दीवार पर? सामने की दीवार पर। ठीक है। बच्चे कहाँ पर बैठे थे? लंबी लंबी सीटों पर या फर्श पर? लंबी लंबी सीटों पर। उसके बाद है पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। किताब, ठीक है। फिर क्या है? बात। किताब का क्या बनाया? उन्होंने आंसर दिया किताबें। बात का बातें। ठीक है। अब हमने क्या समझा कि ये किताब एक चीज़ थी, जब हमने इसको किताबें लिखा तो एक से ज़्यादा हो गई। ठीक है। अब हमने लिख लिया। ठीक है। तो हमने क्या समझा कि ये एक से ज़्यादा की एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, हमने एक से ज़्यादा की बात क्या करनी है। ठीक है। तो वो क्या होते हैं? एक वचन से बहुवचन। ठीक है। हमने एक का ज़्यादा लिखना है तो किताब का किताबें आएगा, बात का बातें आएगा, मेज़ का मेज़ें आएगा, कलम का कलमें, दरवाज़ा दरवाजे, ताला ताले, शाता शाते, लड़का लड़के। ये तो आपको पता चल गया कि पीछे, ठीक है, आपने क्या लगाना है? छोटी ए की मात्रा लगाकर उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर, ठीक है, बिंदी लगा देनी है। किताबें, बातें, मेज़ें, कलमें, फिर दरवाजे, ताले। यहाँ पर आपने, ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है? छोटी ए की मात्रा ही डालनी है। उसके बाद है जब पीछे होगी बड़ी ई की मात्रा तो आपने कैसे करना है? इस तरह करना है। कुर्सी का कुर्सियाँ, आपने बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में लिखना है, फिर य को आ डाल के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, यहाँ पर भी सेम, ठीक है, होगा। कापी कापियाँ, क्यारी क्यारियाँ, नाली नालियाँ। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चल रहा था तो ये एक वचन थे। ठीक है। जहाँ जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। किताब, यहाँ पर किताब था तो यहाँ पर किताबें हो गया। तो ज़्यादा किताबें होगी, ज़्यादा होगी ना, वस्तु एक से ज़्यादा हो गई तो क्या हो गए? वो बहुवचन हो गए। आगे है बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है? यहाँ पर फिल करना है जो भी एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। इस फिलिप्स के लिए, इस फिलिप के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड करना है। पहले हम क वाक्य को रीड करेंगे। मैं स्कूल डैश हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं पार्क में गेंद से क्या करते हैं? हम खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? खेलता। मैं पार्क में गेंद से खेलता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ। ठीक है। मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। मैं अपनी कक्षा को साफ रखता हूँ। तो बनाता, पढ़ता, जाता, रखता, खेलता, ये काम बताने वाले शब्द हैं, ये पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। ठीक है। तो रखता, खेलता, ये सब किसके लिए यूज़ होता है? लड़के के लिए, पुरुष जाति के लिए। ठीक है। बनाती, पढ़ती, जाती, रखती, खेलती, ये किसके लिए होता है? स्त्री जाति के लिए। ठीक है। जब हमने किसी लड़की की बात करनी है तो हमने बड़ी की मात्रा का यूज़ करना है ना पीछे। वो मैं सुंदर चित्र बनाती हूँ, अगर वो लड़का है तो वो क्या कहेगा? मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ। ठीक है। समझ आ गया आपको? उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था? तो जो काकू का नया स्कूल था उसका फाटक कैसा था? 2 ऊंचे पेड़ों से बना हुआ था। ठीक है। तो उत्तर लिखना है आपने। उत्तर, काकू के नए स्कूल का फाटक 2 ऊंचे पेड़ थे। काकू रुककर क्या देखने लगा था? काकू रुककर पीली चिड़िया का घोंसला देखने लगा। ठीक है। तो आपने क्या लिखना है? काकू रुककर पीली चिड़िया का घोंसला देखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था? जो नए स्कूल की बिल्डिंग थी वो कैसी थी?
नए स्कूल का भवन रेलगाड़ी के शह डिब्बे थे। ठीक है, तो कैसा था उसका नया स्कूल? रेलगाड़ी के शह डिब्बे थे। लास्ट क्वेश्चन है, काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चों ने क्या कहा? ठीक है, काकू को देखकर बच्चों ने कहा हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। ठीक है, वो क्या कह रहे थे कि काकू तुम हमारे पास आकर हमारे साथ बैठो। ठीक है, तो बच्चे जी आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने आज इसकी रिवीज़न मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, आपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्वेश्चन आंसर आपने लिख के देखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।